हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिज एजुकेयर। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। बट हर बार ऐसा नहीं होता है, या फिर ये कहें अच्छे किए गए कामों पे लागू नहीं होता है। दोस्तों, रियल लाइफ में हमने बहुत सारे सुपर हीरोज़ देखे हैं और आज हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ हीरो की, जो हीरो तो बना बट उसे रिवॉर्ड नहीं मिला। और इसके पीछे रीज़न है यूपी सरकार। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे एकमात्र रीज़न है यूपी सरकार। दोस्तों, ये कहानी है डॉक्टर कफ़ील खान की। सर खान was born in Gorakhpur, Uttar Pradesh. He did his MBBS and MD from KMC Manipal University. Khanji has worked as an assistant professor in SMIMS, Gangtok, Sikkim. He got permanent commission on 8th of August 2016 as a lecturer in BRD Medical College. आई थिंक यू गॉट समथिंग टू रिकॉल। BRD कॉलेज का नाम सुन के आपको BRD मेडिकल कॉलेज डेथ केसेस कंट्रोवर्सीज याद आ गई होगी। 10 अगस्त 2017 यूपी गवर्नमेंट की तरफ से नॉन पेमेंट इश्यूज़ के चलते हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाती है। इस वक्त खान जी वहीं मौजूद थे। उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और मरीज़ों की जान बचाने के लिए खुद से अपने आसपास के हॉस्पिटल से ऑक्सीजन अरेंज किए और जितने भी मैक्सिमम मरीज़ों की जान वो बचा सकते थे, उन्होंने उनकी जान बचाई। उन्होंने एक सुपर हीरो की तरह काम किया और इसी बात की सराहना करते हुए कई न्यूज़पेपर ने उनके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करी हैं। बट इस पे सारा इल्ज़ाम यूपी गवर्नमेंट पे ना लगे। यूपी गवर्नमेंट ने अपनी इमेज साफ़ करने के लिए इस बात से साफ मना कर दिया कि यहाँ कोई भी डेथ ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, बल्कि डॉक्टर कफ़ील खान की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। और उनको 13 अगस्त 2017 को नोडल ऑफिसर के पद से हटा दिया जाता है और उन पे आरोप लगाया जाता है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, मतलब इल्लीगल काम करते हैं। इसके बाद उन पर एक FIR फाइल की जाती है अंडर IPC सेक्शन 409, 308, 120B, 420, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 8 ऑफ द IPC, सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। और इसके बाद 2 सितंबर को कोर्ट के एक नॉन बेलेबल वारंट पे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। कि इस अरेस्ट पे काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई। इसके बाद एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से इस अरेस्ट पे बयान आता है कि कफ़ील खान को बस स्पेस गोट की तरह यूज़ किया जा रहा है, उन्हें स्पेस गोट बनाया जा रहा है। जेल के अंदर सर खान 10 पेज का लेटर लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं उस रात क्या हुआ था, उन्होंने किस किस को फ़ोन करके मदद मांगी थी और कैसे उन्होंने और उनकी फैमिली को यूपी पुलिस हैरेस कर रही है और योगी जी उन पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई है सितंबर में। सितंबर से चलते चलते ये कहानी अब अप्रैल 2018 में आ चुकी है। इस बीच 200 से ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स, लीड एक्टिविस्ट हमारे यूपी के CM को लेटर लिख रहे हैं, इन्हें रिलीज़ करो, इन पे लगाए चार्जेस हटाओ, इन्हें जस्टिस दिलाओ, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं उनसे। इन अप्रैल 2018 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक स्टेटमेंट रिलीज़ करती है कि कफ़ील खान को बस फ्रेम किया गया है, उन्हें स्पेस गोट बनाया गया है। और 19 अप्रैल 2018 को फाइल की गई RTI के जवाब पे BRD एडमिट करती है, हाँ, 18 अगस्त 2017 को ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई थी और 6 सिलेंडर बाहर से लाए गए थे जो कि डॉक्टर कफ़ील खान लेकर आए थे। 30 अप्रैल 2018 खान सर को रिलीज़ कर दिया जाता है और कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है इन पे लगाए सारे चार्जेस गलत हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कफ़ील खान की तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस नहीं हुई है। इसके बाद लगातार हुए अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि योगी गवर्नमेंट ने स्पेस कोड की तरह उनका इस्तेमाल किया है और यूपी एडमिनिस्ट्रेटिव को ब्लेम किया है इसके लिए। 9 महीनों की जेल के बाद रिहा हुए खान सर। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कहानी का एंड है, तो नहीं दोस्तों, ये हैप्पी एंडिंग नहीं है, ये कहानी का इंटरवल है। इसके बाद खान जी बताते हैं कि वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनके साथ कोई भी बिज़नेस नहीं करना चाहता, उन्हें डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उनके फैमिली पर अटैक हो रहे हैं। वो कहते हैं मेरे पास प्रॉपर्टी है बट कोई लेना नहीं चाहता क्योंकि शायद इससे योगी जी नाराज़ हों, हमारे साथ कोई बिज़नेस नहीं करना चाहता।
डॉक्टर कफील खान को मुंबई में दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है 13 दिसंबर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंतर्गत। दोस्तों, मैं इस एक्ट के बारे में बता दूं, ये एक्ट इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पर मंजूरी दी गई थी। अगर आप देश के लिए खतरा है या फिर आप राष्ट्र की सुरक्षा को भंग कर सकते हैं तो आपको इस एक्ट के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है और आपको किसी भी लॉयर से बात करने की कोई अनुमति नहीं दी जाती, ना ही आपको कोई ट्रायल मिलेगा। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 12 महीनों का होता है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इसकी अवधि को और बढ़ाई जा सकती है। तो कफील खान जी को अरेस्ट कर लिया जाता है इस एक्ट के अगेंस्ट और उन पे चार्जेस हैं कि वो ग्राउंड पे हेट्रेड फैला रहे हैं, क्योंकि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश में चल रहे सीए प्रोटेस्ट के ऊपर भाषण दे रहे थे। इस प्रकार की स्थितियां पैदा करिए क्योंकि हिंदुओं का संगठन कर सके, हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ सके, आक्रामकता के साथ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग किसी और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। योगी नहीं अंगारा है। 10 फरवरी को उन्हें इलाहाबाद कोर्ट से बेल ग्रांट होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें रिहा नहीं करती, जेल में ही बंद करके रखती है और 13 फरवरी को उन्हें 3 महीने के लिए फिर से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया जाता है। 12 मई 2020 उन्हें रिहा करने के बजाय इस डिटेंशन को नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि अब ये अवधि 12 अगस्त 2020 को जाके ख़त्म होगी। 26 जून 2020 यूनाइटेड नेशंस इंडिया को कहती है सीएए में गिरफ्तार किए गए सभी कैदियों को रिहा करने के लिए, इंक्लूडिंग कफील खान। 1 सितंबर 2020 इलाहाबाद कोर्ट उन पर लगाए एनएसए के तहत सारे इल्ज़ाम खारिज करती है और उन्हें रिलीज़ करने का ऑर्डर देती है। दोस्तों, ये कहानी है एक सच्चे देशभक्त की, एक ऐसे देशभक्त की जिसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और इसके बदले में उन्हें सज़ा मिली। 2 सितंबर 2017 के दिन कैद किए गए व्यक्ति को 1 सितंबर 2020 को रिलीज़ किया गया और जब ये जेल में थे तब इन्होंने मोदी जी को बहुत सारे लेटर्स लिखे कि इस कोरोना टाइम में देश को मेरी ज़रूरत है, मुझ पे लगे इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को हटाया जाए और मेरी काबिलियत को यूज़ किया जाए। इस हीरो को ये सब सहना पड़ा सिर्फ़ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से। कोर्ट ने उन पे लगाए सारे इल्ज़ाम को बेबुनियाद बताया और बाइज़्ज़त बरी किया गया। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।